कैसा संशय करेंगे? जब रामायण पढ़ेंगे लोग तो एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित्र विदित संसारा। और दूसरी चौपाई पढ़ेंगे तो लोगों को संशय हो जाएगा, क्या? नारी विरह दुख लहो अपारा, नारी के बिछुड़ने पर दुख हुआ। तो ये राम थोड़ी है, ये तो कामी राम है। जो बुद्धिहीन लोग हैं वो यही सोचेंगे, बुद्धि नहीं लगाएंगे, यही सोचेंगे कि बताओ कैसे भगवान ये भी लुगाई के चक्कर में रोए फिर रहे, पत्नी के चक्कर में ये भी रोए, स्त्री के चक्कर में ये भी रोए। तो कौन भगवान राम जी को ब्रह्म मानेगा? नारी विरह दुख लहम अपारा, भयम रोष रन रावण मारा। अब बोले काम है सो तो ठीक, गुस्सैल भी बहुत है, इतना गुस्सा आ गया कि रावण को ही मार दिया। तो भरद्वाज जी ज्ञानी हैं, उन्हें पता है कि संसार के लोगों को राम जी के ऊपर भी संशय हो जाएगा, इसलिए हम सब जीवों का संशय मिटाने के लिए ही भरद्वाज जी कहते हैं महाराज आप विस्तार पूर्वक बताइए ये राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम कहूं जगत पसारा, एक राम कहूं जग से न्यारा। कौन राम? एक राम जी तो वो है जो दशरथ नंदन कहलाते, एक राम वो बोले कौन? जिनको शंकर जी दिन रात संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। एक राम वो कोई दूसरे हैं जिनका स्मरण शंकर जी कर। क्या वही राम अवधेश नंदन है? दशरथ नंदन वही राम है या दोनों अलग अलग है? और अगर अलग अलग है तो शंकर जी किनका जाप करते? और दोनों एक हैं, और नारी विरह में ये रोए क्यों? रावण को क्यों मारा? भरद्वाज जी की बातें सुनकर के याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा गए, मुस्कुरा के याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, मुस्कुराते हुए बोले भरद्वाज जी तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, हमें पता है तुम्हें रघुनाथ जी का पूरा चरित्र पता है, लेकिन राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार में जानी। हम तुम्हारी चतुराई समझ गए, चाहम सुने राम गुण कूढ़ा, तुम राम जी की कूढ़ कथा को सुनना चाहते इसलिए संशय कह रहे हो। ये संशय है, ऐसा संशय बढ़िया भी है तो, ऐसा संशय बहुत अच्छा भी है। जिस संशय से भगवान की कथा शुरू हो ऐसा संशय होना चाहिए, लेकिन कई लोगों का तो ऐसा संशय होता है कि होती हुई कथा बंद हो जाती। एक व्यक्ति हमें मिला, बोला महाराज बड़े 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 विद्वान देखे, आज तक कोई हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाया, चुटकी बजा के बोलो हमारा दिमाग खराब। अब मन तो भाव क्या चाहिए ठैया दे दी दवा के, लेकिन अब क्या करें, लोग क्या कहेंगे बताओ, ब्यास जी गुस्से लगा कंट्रोल करके। हमने कहा भैया होगा ऐसा कोई तुम्हारा प्रश्न का उत्तर? अरे बोले बड़े 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 विद्वान देखे। अरे हमने कहा भैया तो बता तो क्या प्रश्न है ऐसा जो बड़े बड़े विद्वान न बता पाए? हो सका तो हम ना बता पाए पर बता तो। बोले अच्छा बताओ श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था? हमने कहा बताओ, पूछन गया ये और फिर वही चुटकी में बड़े बड़े विद्वान देखे। अब तो मन भाव की ये कमरा में बुला ली, लेकिन क्या करें? हमने कहा देखो श्रीमान जी बुरा मत मानो, श्रवण कुमार के माता पिता के नाम से क्या लेना देना, माता पिता और श्रवण कुमार से सीखा क्या है उससे ले दो, नाम से थोड़ी सीखना है, उनकी कथा से शिक्षा लो। लेकिन फिर वो चुटकी बजा बड़े 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 विद्वान, हम भी बड़े वाले 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, हमारा भी दिमाग खिसक गो। हमने कहा उनका नाम था मुन्नी बाई चंगीलाल, ले दिमाग खराब हो गया, आज तक उन्हें जवाब नहीं। अब बोलो ऐसा कैसे मुन्नी बाई, कहाँ लिखा है? हमने कहा कहाँ नहीं लिखा बताओ, हम तो अपने काम में लगे ही थे और लग जा। भगो छूटा को पिन्नी रुको, बोले कुछ भी बोल देते मुन्नी बाई। अब
भाई उनसे क्या लेना देना, नाम से तुम्हें क्या लेना देना। भाई जो उनसे सीखना चाहिए वो तो सीखा नहीं, नाम के पीछे पड़ गए। अब गांव में अक्सर यही होता है। बोले अच्छा बताओ महाराज, सूप नखा की नाक कटी थी, कहाँ गिरी थी? बता। अच्छा तुम्हें नाक को क्या करने, अपनी लगाऊंने का, जहां गिरी सो गिरी। नाक कटवे से तुम जो सीखो का काम लेकर राम के पास ना जाओ, नहीं तो नाक कट जाएगी। राम के पास राम लेकर जाओ तो नाक बच जाएगी। अब एक जने और मिले, बोले महाराज गणेश जी को वो मूड कटो तो वो कहां गो, कैसे काटो तो। अब हमने कहा अब भैया देखो हमें तो अभी 1-1.5 महीना पहले एक जने और मिले, बोले गुरु जी जो सूप नखा की नाक कटी वो तीर से काटी थी, कैसे काटी थी? हम कहा हम तो थे नहीं कि छोरा से काटी थी कि तीर से, जो भर पतो है हमने पढ़ो है कि कटी है। एक काम करो तुम कटवा लो, फिर तुम लिख दियो कैसे कटी। नहीं रुको अब बताओ तुम्हें इससे क्या अर्थ बताओ, इससे कोई मतलब है? इससे क्या अर्थ निकलना? नाक कटने का कारण क्या है उस अर्थ को समझो। कटी काहे से, इससे क्या मतलब निकलने वाला है? कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला। अब एक जने और बोले महाराज भगवान ब्रह्मा विष्णु इनके बाप का नाम, अरे हमारे बाप के नाम से क्या लेना दे? तुम्हें कौन रिश्तेदारी करने जाना? बिटिया की कुंडली तो मिलानी नहीं है। भगवान से जो सीखना चाहिए वो सीखो। तो कई लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि होती हुई कथा बंद हो जाती। आओ होते हैं। आप लोग तो सज्जन हो, आप लोगों की बात नहीं हम कर रहे। आप लोग तो बड़े धर्मात्मा आदमी, इंद्र की सभा के लोग हो आप लोग। ये तो हम दूसरे शहर की बात बताए। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं संशय को मिटाने वाली कथा, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। ऐसा ही संशय, याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी, ऐसा ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। अब कथा प्रारंभ होती है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता युग में भोले बाबा अगस्त मुनि के पास गए, जगत जननी भवानी सती को साथ लेकर। संग सती जगत जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अगस्त जी ने पूजन किया। सती जी हम पहले ही संशय हो गया कि जिन व्यास जी के पास कथा सुनने आए वे तो हमारी आरती कर। अब बताओ वक्ता अगर श्रोता की आरती करे तो दिमाग खराब ना हो, लेकिन आरती कर रहे जगतपति मान कर, क्योंकि ये त्रिभुवन पति है। सती के मन में वही संदेह प्रारंभ हो गया कि ये क्या कथा सुनाएंगे हम। अच्छा कोई व्यक्ति अगर संशय करे, छोटा सा बालक क्या कथा सुनाए, गड़बड़ है। सती को भी यही संशय हुआ। अगस्त मुनि ने कथा तो सुनाई, पर सती माता का चित्त भगवान की कथा में नहीं लगा। और याद रखना, जिस व्यक्ति को कीड़ा काट लेता है संशय का, पर उसका चित्त नहीं चिपकता। अगर बता दिया जाए कि जो बागेश्वर वाले महाराज जी हैं वे ठीक ठाक नहीं है, बहुत गड़बड़ आदमी, और फिर कितना उनके ऊपर कृपा हो, फिर चित्त नहीं चिपकता। अरे भैया गड़बड़ है, वे तो मैं ऐसा बता रहे थे, पर दिमाग में वही बार बार कीड़ा। तो सती जी के मन में पहले ही कीड़ा आ गया। अब बार बार कोशिश करती हैं कथा में मन लगाने की, पर मन नहीं लगता। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। बहुत दिनों तक भोले बाबा वहां पर कथा सुनते रहे।
दही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतार। उसी समय त्रेता युग में राम जी अवतार ले चुके थे। जानकी जी का हरण हो गया। हमने तुमको पहले ही बताया कि भरद्वाज मुनि सबके संशय को मिटाना चाहते हैं कि बताओ लोग क्या कहेंगे कि राम जी नारी ब्रह में दुख पाया। अरे नहीं, ये तो एक बहाना है। कैसे? ऐसे सुनो। राम जी जब 14 वर्ष वनवास के लिए आए तो महात्मा पीछे पीछे दर्शन करने आए। आहा, जानकी जी, लक्ष्मण जी, राम जी। महात्मा प्रणाम करते, खूब दंडवत करते। भगवान रोज कथाएं सुनाते, महात्मा सुनाते। 2-3 दिन बाद सब महात्मा गायब। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा जरा ढूंढो महात्मा कहाँ गए। तो देखा सब महात्मा बड़े बड़े पत्थर को टोक रहे, खटपट खटपट। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, पत्थर ठीक कर रहे। 4-5वें दिन सब महात्मा अपने अपने आश्रम के बाहर पत्थर का ढेर लगा के रह गए। पतला पत्थर, मोटा पत्थर, काला, गोरा, सफेद, चपटा। राम जी महात्माओं से बोले बात बताओ महात्माओं, ये इतने पत्थरों का क्या करोगे? महात्मा हाथ जोड़ के बोले सरकार, हमने सुना कि आपके चरणों की रज में पड़ा चाहते। राम जी बोले क्या? महात्मा बोले महाराज, हमने सुना आप जिस पत्थर पर चरण रख देते हो वो लुगाई बन जा, नारी। तो राम जी बोले मतलब? बोले हैं सरकार, आपके संगे भी है, हम बड़ा अकेले हैं, हम आओ घर बस जाए, कम से कम एक स्त्री हो जाएगी तो आश्रम को ठीक ठाक तो रखेगी। एक काम करो, जितने पत्थर रखे आप पांव रख जाओ, कम से कम इतनी नारी तो बन जाए। राम जी जानकी जी की तरफ देख के बोले देखो हमने कहा था तुम हमारे साथ न जाओ। महात्माओं को दिमाग खराब हो। सब महात्मा गृहस्थ में जाना चाह रहे, अच्छे खासे साधु थे, सब गृहस्थी बनना चाह रहे। जानकी जी बोली सरकार कोई और लीला करना ताकि इनका ये भ्रम दूर हो जाए। राम जी बोले ठीक है, चिंता मत करो। महात्माओं से बोले अभी नहीं, थोड़ी दिन बाद रखेंगे, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सब महात्माओं को मना लिया। जब राम जी ने पंचवटी से जानकी जी का हरण करा दिया, तब राम जी ही रोते हुए घूम रहे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।